नमस्कार मित्रों, कृषि दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम कृषि जीवन नामक एक सीरीज़ शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम हमारे खेत में हर रोज़ क्या काम करते हैं उसे आपको दिखाएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। इसे हम कृषि ब्लॉग्स भी कह सकते हैं। तो चलिए आज हमारे खेत में हम क्या काम करने वाले हैं वो देखते हैं। आज हम हमारे खेत में वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो ये प्लास्टिक का बेड आता है उसको हमने एक स्ट्रक्चर अलग तरीके से खड़ा कर दिया है। अब उसमें हमें कैसे गोबर डालना है और कैसे पत्तियाँ डालनी है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारी खेत में पेड़ों के आसपास ये सूखा कचरा उसकी पत्तियाँ गिरती रहती है, उसे हमें हमारे बेड में एक लेयर बनाना है। अब हम इसमें हमारी जो गोबर की खाद है, जो गोबर इकट्ठा किया हुआ है, उसे हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसमें हमारे पास जो गोबर थी 10-15 दिन पुरानी वो डाल दी है। उसकी अभी एक ही परत लगाई है। अभी इसमें केचुआ नहीं डाल सकते क्योंकि ये गर्म होगी। तो इसको हम 2 दिन पानी छिड़क के ठंडा करेंगे और उसके बाद उसमें केचुए डालेंगे। ये प्रोसेस हमें सुबह शाम करनी होगी और 2 दिन में ये खाद पानी की वजह से ठंडी हो जाए। ये हमारा बेड बनाया हुआ है, उसमें हमने नीचे छेद करके एक पाइप डाली हुई है, जिससे हम जो पानी डालेंगे तो जब इसमें केचुए होंगे तो उसके ऊपर से होके आएगा पानी, उसे वर्मी वॉश कहते हैं। तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा और इसे हम इकट्ठा करेंगे और इसे फसल पे छिड़क सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। अभी शाम के 4 बज गए हैं और हम हमारे खेत में वापस आ गए। तो हम हर रोज़ शाम को आके क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले हम जो सजीव खेती करते हैं उसके लिए हम जो बैक्टीरियल कल्चर और वो सब बनाते हैं, उस मिश्रण को सुबह शाम हमें हिलाना पड़ता है। उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो हमारे जितने भी पीप में हमने जो ये बनाया हुआ है कल्चर, उसे हम
सबसे पहले आके हिलाते हैं। तो ये हमारा गौ कृपा अमृतम था। ये हमारा जीवामृत का कल्चर बना हुआ है। उसे हमें ड्रिप से चढ़ाना है, तो उसके लिए हमने एक जुगाड़ किया हुआ है। हम क्या करते हैं, गोबर और जो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी हमें जीवामृत में रखनी है, उसे इस तरीके से सूती कपड़े में बांध देते हैं, और बाकी गुड़ और जो बेसन डालना होता है, गौमूत्र वगैरह, वो हम डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा उसे ड्रिप में चढ़ाने के वक्त उसे छानना नहीं पड़ेगा, और ये अच्छी तरीके से ड्रिप में चला जाएगा। तो ये हम सबसे पहले हमारे खेत में आके काम करते हैं। सभी हमारे जो मिश्रण बनाए हुए है उसे हम पहले हिला देते हैं। तो हम हर रोज़ खेत में आके सबसे पहले शाम को और सुबह को ये काम करते हैं। फिर हमने जो काम आगे का होता है वो करते हैं। आज ऐसा कुछ ज़्यादा काम है नहीं, मगर हमने जो मिर्ची की फसल लगाने वाले हैं उसकी नर्सरी लगाई हुई है, तो उसे हम कैसे मेंटेन करते हैं वो आपको दिखाएंगे। तो ये हमारी मिर्च की नर्सरी लगाई हुई है। इसमें 3 वैरायटी की मिर्च हमने लगाई हुई है, और ये सब हमने ट्रे में बोई हुई है, और उसे इस तरह से नेट में ढक देते हैं। ये पाइप और नेट का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। कोई बारिश का भी संभावना है, तो उसकी भी तैयारी की हुई है हमने। शाम को बताएगी कि हम एक ही इंसान इस सबको कैसे हैंडल कर सकता है। ये जो छोटी वाली है वो हमारी कैप्सिकम की है, वो थोड़ी लेट हमने बुआई की थी उसकी। और कुछ बीज हमने नीचे भी लगाए हुए हैं। तो ये हमारी नर्सरी कुछ इस तरह से दिखती है। हमने इस एरिया में हमारे घर के लिए कुछ सब्जियां लगाई हुई है। तो ये हमारे बैंगन है, यहाँ पे मेथी है, यहाँ धनिया डला हुआ है, ये सवा है, यहाँ और 2 फसल लगाई है। सब्जियां ही लगाई है। मेन फसल तो हमारी केल लगी हुई है खेत में। उसके बीच में हमने इस साल एक इंटरक्रॉप लिया हुआ है, जिससे हम एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और निमेटोड्स का जो प्रॉब्लम है, वो ये जो लेमन होती है वो लगाए हुए, इसे मैरीगोल्ड भी कहते हैं, गेंदा। तो ये हमने केले के साथ लगाया हुआ है। जो ये नर्सरी हमने लगाई हुई है उस पर अगर बारिश गिर जाए तो एक ही इंसान हमारी पूरी नर्सरी को बचा सकता है। हमने प्लास्टिक इस तरह से रखा है कि हमें सिर्फ चलना ही है, और पूरे बेड पे ये प्लास्टिक आ जाएगा, और बारिश से हमारा जो नर्सरी है वो बच सकता है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से पूरी टनल पे प्लास्टिक आ जाता है, और इसे कुछ इस तरह से हमें बांध देना है। ये जो मेहनत करनी पड़ती है वो हमें शुरुआत में ही करनी पड़ती है, कि पूरी साइज़ का प्लास्टिक काटना पड़ता है, लगाना पड़ता है। मगर एक बार हमने जो ये कर दिया तो फिर हम बारिश से भी हमारे जो नर्सरी है उसे बचा सकते हैं।
तो ये सभी प्लास्टिक हमने ये यहाँ पे लगा दिए है पहले से। ये पूरे इस तरीके से हमारी नर्सरी पे आसानी से लग जा सकते हैं। तो बस हमारा आज का दिन यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारा जो भी काम था हमने वो ख़त्म कर दिया है।